हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 36 की, जो 25 सितंबर 2020 की है। एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको ये चीज़ें तो पता ही होंगी, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड द क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल क्या होते हैं। तो देखिए, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी आपकी चारों साइडें बराबर होती हैं। रेक्टेंगल क्या होगा, जिसके अपोजिट साइड और इक्वल्स होती हैं। ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बना होता है, एक क्लोज फिगर होता है। क्वाड्रिलेटरल आपका 4 साइडेड से बना हुआ क्लोज फिगर है। चिल्ड्रंस, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फिगर्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स। आप इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, छोटी क्लासों में। द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन ए रेक्टेंगल, आपका जो क्लासरूम का जो नीचे का फर्श होता है वो भी रेक्टेंगल ही होता है। द एरिया ऑफ द पेरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड, आप उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल चुके होंगे। क्या होता है, 2 × L + B, है ना। बोलते हैं 2 × L + B, लेंथ प्लस में ब्रेथ। एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। यूनिट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ एज द मीटर एंड द सेंटीमीटर, उसका जो यूनिट होता है वो मेजरमेंट करते हैं लेंथ मीटर में और सेंटीमीटर में। एज द पेरीमीटर इज आल्सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी पूरी जो बाउंड्री होती है उसकी चारों तरफ की लेंथ हम निकालते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसके चारों तरफ का हम क्या निकालते हैं, नाप सकते हैं। एक धागा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, उस धागे को नाप लिया, आपका पेरीमीटर आ गया। या फिर ट्रायंगल का आपको निकालना है तो तीनों साइडों को प्लस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ, बाउंड्री को ही तो नाप रहे हैं, उसके चारों तरफ को। सो द यूनिट मेजरमेंट ऑफ द पेरीमीटर इज आल्सो टेकन एज द मीटर है और सेंटीमीटर। यूनिट मेजरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज द स्क्वायर मीटर। एरिया किस लिए निकालते हैं, मीटर स्क्वायर में आएगा। लेंथ में भी कुछ ना कुछ मीटर होगा, लेंथ मीटर में होगा। ठीक है, ब्रेथ भी कुछ ना कुछ मीटर में होगा। तो 2 मीटर को गुणा करेंगे तो मीटर का वर्ग ही तो आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एज यू नो, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वी यूज द फॉलोइंग फार्मूला। अब हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है तो उसके लिए हम ये फार्मूले का यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो। ठीक है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला बाय यूजिंग द 2 कॉन्टिनेंट राइट एंगल बेस एंड द हाइट। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप इसको अल्टीट्यूड ले सकते हैं, इसको बेस ले सकते हैं। ठीक है, और इसको भी अल्टीट्यूड ले सकते हैं, इसको बेस ले सकते हैं। देखिए, अब दे रखा है, आप समझ जाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड बी सी आर टेकन एज द बेस एंड द हाइट। ए बी क्या लिया, बेस ले लिया। ए बी को उसने क्या लिया, बेस लिया, जबकि ए बी ऐसे खड़ा है। ठीक है ना, हाइट बोल सकते हैं इसको। तो हाइट दोनों चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट। हेयर वी कैन आल्सो टेक ए बी इज द हाइट एंड बी सी इज द बेस। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला लगे, हाँ, बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू बी सी। समझ गए होंगे आप। बस इसमें छोटी सी बात ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ए बी सी है, आपको ए बी हाइट दिख रही है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, बी यहीं रहेगा, तो बी सी भी हाइट हो सकती है। ठीक है, और ए बी आपका क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज नोन। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकाल सकते हैं अगर उसका तीनों साइडें दी हुई हों। ठीक है ना, इक्विलेटरल यानी बराबर हैं सारी साइडें, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ये भी तो 10 ही होगा पूरा, ये पूरा जो है 10 होगा, तो इसका आधा कितना होगा, 5। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज में से बेस को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, आपका हाइट निकल के आ जाएगी। ये 75 आपका क्या है, उसका अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√3 आ जाएगा। अब आप इसमें ईजिली इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हमारा क्या हुआ पूरा, क्योंकि अब हम बात करें पूरे ट्रायंगल की, DEF की, ट्रायंगल DEF की, तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो इससे ये काटेंगे तो 5 × 5 25√3। देखिए, इसका एक डायरेक्टली फार्मूला यूज़ किया जाता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये डायरेक्टली फार्मूला यूज़ किया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं चेक कर लेते हैं क्या इसके अंदर ये सही है जो फार्मूला मैंने बताया आपको। तो √3 4
ए क्या है, साइड, तो साइड क्या है हमारी 10, क्योंकि सारी साइडें बराबर होंगी इसकी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे काटिए, क्या आएगा, ये 5, ये इसको इससे काटिए, 2 से 5, 5 को 5 से गुना करिए, 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आप, आंसर बिल्कुल सेम है। तो आप इजीली इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट ना निकाल कर डायरेक्टली इस फार्मूला निकाल कर भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। लुक एट द ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर को देखिए टू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड हाइट ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल का हम हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 2 साइडें दे रखी होंगी और तीसरी साइड भी दिया होगा, तभी हम हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे ना, सेम एज इट इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह। तो इसमें आपका पी एस निकालना है, तो आपको हाइपोटेन्यूज यानी पी क्यू में से आपको बेस घटा देना। बेस क्या है आपका, क्यू एस हो गया, क्यू एस है, तो क्यू एस को आप घटा दीजिए, आपका आ गया पी एस 3 सेंटीमीटर। अब आप इजीली इसके अंदर फार्मूले को पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ पी क्यू आर हाफ बेस इंटू हाइट। तो इससे ये काटेंगे आप 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होगा, जिसकी तीनों साइडें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। लेंथ ऑफ हुज 3 साइड्स आर नोन, बट उसकी लेंथें तो दी होंगी, बट द हाइट इज अननोन, बट उसकी हाइट नहीं पता होगी, और हमें इस फार्मूले में हाइट पता होना जरूरी है। वी डोंट हैव टू क्लू टू कैलकुलेट द हाइट, और हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है, ठीक है ना, कोई संकेत भी नहीं है कि हम कैसे हाइट निकालें। ट्राई टू डू सो। इफ वी अनएबल टू फाइंड द आउट द हाइट ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल, देन टू कैलकुलेट इट्स एरिया, तो हम क्या निकालेंगे, तो इसका हम एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन्स का फार्मूले का। हीरोन्स का फार्मूला हम अगली वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टाइम, इसको हम मंडे वाली जो वर्कशीट आएगी उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आने वाली वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है, हीरोन्स का फार्मूला, क्योंकि इस पे बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो इसकी तीनों साइडें क्या हैं, इक्वल है। तो मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप इसको लगा दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 4 और ये 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखें। 4 से इसको काट दीजिए, 12 3 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल आंसर, क्या इसमें हाइट निकालें। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 10 सेंटीमीटर। इक्वल साइड की इसकी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और थर्ड साइड इसका दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एरिया निकालने के लिए तो नाम रख लेते हैं इसका ए बी सी एंड नाउ डी। तो हमें ए डी निकालना है, ए डी निकालना है। तो ए डी के लिए हम ये छोटा वाला पहले हम क्या ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसके अंदर आपका हाइपोटेन्यूज हुआ है ए सी, और सी डी को माइनस कर दीजिए। सी डी क्या आ जाएगा आपके पास, 8 सेंटीमीटर आधा। तो ए डी हमें निकालना है, ए सी कितना हुआ, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 8 को 8 से 84, ये आ जाएगा आपका 36, और आपका ए डी करेंगे तो ये अंडर रूट 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर है 6 का, ए डी निकल के आ गया जी 6 सेंटीमीटर। अब आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे होल ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपका पूरा लेंगे 16 सेंटीमीटर, हाइट आपका 6 सेंटीमीटर, तो इसको इससे काटिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।